अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। नाज़रीन व सामिईन, आज का हमारा दर्स हदीस शरीफ बीमारी के मौजू पर होगा। बीमारी एक बहुत बड़ी नेमत है और जब किसी पर कोई बीमारी आती है, किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को मुआफ़ी अता फरमा देता है। इसी सिलसिले में बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम में से जब किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचती है या कोई मर्ज़ लगता है, हत्ता कि यहाँ तक कि ऐ मेरे सहाबा, अगर किसी को कोई कांटा भी अगर चुभता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले में उसके गुनाहों को मुआफ़ी अता फरमा देता है, यानी गुनाह मिटा देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। किसी को कोई अदना भी तकलीफ़ पहुंची है ना, उसके सदक़े में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को मुआफ़ी अता फरमा देता है। इसी सिलसिले में एक और हदीस पाक समाअत फरमाएँ, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को कोई मर्ज़ लगता है या इसके अलावा कोई और तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तकलीफ़ के सबब उसके गुनाहों को ऐसे गिरा देता है कि जैसे दरख्तों से पत्ते गिरते हैं। नहीं, ख़ज़ां के मौसम में जैसे दरख्तों से पत्ते गिरते हैं ना, इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है कि जिसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है। तो कितनी बड़ी बात है कि जब किसी को कोई बीमारी लगे तो वो उस पर सब्र करे। इसी पर एक और हदीस पाक है, इसी सिलसिले में नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब ताला ने मुझसे ये बात फरमाई, है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं किसी की आँख को ले लेता हूँ तो वो बंदा उस पर अगर सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, महबूब उस आँख के सदक़े मैं उसको जन्नत अता फरमा देता हूँ। कितनी बड़ी बात है, सब्र इंतहाई ज़रूरी है। इसी सिलसिले में एक और हदीस पाक समाअत फरमाएँ, नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके रावी भी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा बीमार होता है तो रब ताला एक फ़रिश्ते को मुकर्रर फरमा देता है, या फ़रिश्ते इसकी अच्छाइयों को लिख, जब ये तंदुरुस्त था, अच्छा था, सेहतमंद था, जो जो अच्छे काम उस वक्त करता था ना, अब अगर इसे कोई तकलीफ़ पहुंची है, ये लेट गया है, ये चरपाई पर पड़ गया है, वही अच्छे काम इसके लिखता रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है, जब उसको अल्लाह शिफा अता फरमा देता है तो पहले के सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा देता है, और अगर उसको इसी मर्ज़ में अगर मौत आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मर्ज़ के बदले उसको जन्नत अता फरमा देता है। कितनी बड़ी बात है। एक और हदीस पाक समाअत फरमाएं, नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, जिसका जितना ईमान मजबूत होगा उस पर इम्तिहान भी उतना बड़ा आएगा, उस पर बीमारी भी उतनी बड़ी आएगी, उस पर तकलीफ़ भी उतनी बड़ी आएगी। नहीं, जिसका जितना ईमान मजबूत होगा, ये बंदे पर है कि सब्र तहम्मुल के साथ ज़िंदगी गुजारे और दीन में इस्तिकामत रहे, इस्तिकामत को अपने हाथ से मत जाने दें। और यही तिरमिज़ी शरीफ की इसी हदीस पाक के साथ एक और हदीस पाक है, नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रब ताला किसी से भलाई का इरादा फरमाता है, यानी अच्छाई का इरादा फरमाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों की सज़ा उसे दुनिया में दे देता है, और जब रब ताला किसी से शर का इरादा फरमाता है तो उसके गुनाहों की सज़ा उसे दुनिया में नहीं मिलती बल्कि आखिरत में मिलेगी। लिहाजा अगर किसी को कोई बीमारी आती है तो वो उस पर सब्र करे, अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करे। इसी सिलसिले में एक और हदीस पाक समाअत फरमाएं, नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, सहाबा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं,
नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बीमार होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके एक एक जोड़ के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और जब मुनाफिक बीमार होता है तो वो ऐसे ही है, किसी बंदे ने ऊँट खोला फिर बांध दिया, फिर खोला फिर उसको रस्सी के साथ बांध दिया। अब ऊँट को नहीं है पता कि मुझे क्यों खोला जा रहा है, मुझे क्यों बांधा जा रहा है। यही हाल मुनाफिक है जब वो बीमार होता है। एक शख्स खड़ा हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंची, मुझे तो कभी कोई बीमारी नहीं आई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उठ जा, निकल जा, तू हम में से है ही नहीं है, तू हम में से है ही नहीं है। मोमिन बंदे पर तो ये हो ही नहीं सक रहा कि तकलीफें ना आएं, परेशानियां ना आएं, बीमारियां ना आएं। जिसका जितना ईमान मजबूत होगा उस पर उतनी ज़्यादा ही आजमाइशें आएंगी। तो हमें चाहिए जब भी कोई बीमारी आए हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, रब ताला इसके सदक़े में हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है रब ताला हमें सब्र से ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।